डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में अब बैंक खातों की होगी तिमाही जांच। बैंकिंग घोटाले के बाद बड़ी सख्ती, अकाउंट बुक्स और रिकॉर्ड का होगा मिलान। हरियाणा सीएम आवास पर बीजेपी की बैठक शुरू। एसआईआर और संगठन पर फोकस। बैठक में मंत्री और 2024 के प्रत्याशी जुटे। जीवन कुंडू हत्याकांड में सरकार ने सभी मांगे मानी। सीएम नायब सिंह सैनी के साथ बैठक में बनी सहमति। मुख्य आरोपी रमेश अत्री की गिरफ्तारी का आश्वासन। राव इंद्रजीत के बयान पर पंजाबी समाज नाराज। पंजाबी समाज बोला, हाथ पीछे खींचे तो सांसद नहीं बनोगे। मंत्री ने कहा था, पंजाबी नाम से वोट नहीं मिलते। झज्जर की दो बेटियों का पैरा हॉकी विश्व कप में चयन। तमन्ना और साक्षी भारतीय टीम का करेंगी प्रतिनिधित्व। पहले एफआईएच पैरा हॉकी विश्व कप 2026 में लेंगे हिस्सा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के बाढ़डा में संयुक्त किसान मोर्चा ने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में किसान बाढ़डा अनाज मंडी में एकत्रित हुए और एसडीएम कार्यालय तक मार्च किया गया। किसानों ने एसडीएम आशीष सांगवान के माध्यम से बाढ़डा विधायक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गिरफ्तार किसानों की तत्काल रिहाई, 2023 के बीमा क्लेम का शीघ्र भुगतान, अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील को रद्द करने, स्मार्ट मीटर नीति वापस लेने, बिजली खर्च और कृषि लागत कम करने की प्रमुखता से मांगे भी शामिल की गई। भारतीय किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष राजकुमार हड़ौदी और श्योराड़ खाप 25 के प्रधान विजेंद्र बेरला ने किसानों को संबोधित करते हुए एकजुट होकर संघर्ष का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं, जो आप हमारी आवाज को बड़े अच्छे ढंग से उठाते हैं। आज का जो मुद्दा है ये पूरे राष्ट्र स्तर का मुद्दा है, क्योंकि पहले भी पिछली 10 तारीख को जेल भरो आंदोलन किया था। जो भारत अमेरिका ट्रेड डील और ये स्मार्ट मीटरों के मुद्दे थे, वह किसानों के दूसरे मुद्दों के लिए 10 तारीख को जो जेल भरो आंदोलन किया। अब उसके बाद 17 तारीख का आज का प्रोग्राम था। हर एक विधायक को पूरे देश के अंदर विज्ञापन दिए जाएं इन मांगों के लिए, ताकि सरकार में, विधानसभा में, लोकसभा में वो इनको उठाएं और इनको मांगों को पूरा करवाने की कोशिश करें। उठाने की बात नहीं है। सबसे पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं, जो आप हमारी आवाज। सोनीपत में जमीन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां सादल कला निवासी सोनू नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके लगभग आधा एकड़ जमीन किसी अन्य सोनू नाम के व्यक्ति ने धोखे से बेच दी है। पिछले 9 महीनों से वह अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे केवल जांच के आश्वासन ही मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोनू ने जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर में अपने परिवार और पशुओं के साथ धरना शुरू कर दिया है। उसकी जमीन गीता नाम की महिला के नाम रजिस्ट्री कराई गई है। इस धोखाधड़ी से सोनू और उसके परिवार की आजीविका पर संकट आ गया है। जिला पार्षद संजय बडवासनीय ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और बड़े अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई है। पीड़ित की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और उसे उसकी जमीन वापस मिले। सोनू भाई सांदल कला गांव से है, किसान है, और धोखाधड़ी करके किसान ने दूसरे किसान की जमीन बेच दी और अपना हक पाने के लिए लगातार 9-10 महीने से प्रशासन अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा था। प्रशासन अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके विरोध में आज विवश होकर पशुओं के साथ, पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ जिला उपायुक्त कार्यालय पर धरना शुरू किया है। न्याय की गुहार लगाई है। एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि राम राज्य है, सरकार कह रही राम राज्य की स्थापना है, और दूसरी तरफ जो दूसरों का पेट भरता अन्नदाता किसान है, उसकी जमीन धोखाधड़ी करके बेच दी जाती है।
मैं संदल का रहने वाला हूँ। मेरा आधा किला राजलुगडी का कोई उसने धोखाधड़ी से राजलुगडी बेच दी है। सोनू नाम है इसका, राजपुर का जो है, और मेरा नाम भी सोनू है सर। और राजलुगडी गीता नाम पे रजिस्ट्री हो रखी है वो। और मैंने जब से मुझे पता चला है, मैं पिछले 8 महीने से हर अफसर के पास आया हूँ। मैं कोई भी अफसर ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास नहीं आया, कोई भी नहीं बोल सकता। मैं सबके पास आया हूँ, लेकिन सब बोलते हैं 2-3 दिन को इंक्वायरी कर रहे हैं। 2-3 दिन करके मेरे को 8 महीने हो गए हैं और मेरा कुछ नहीं हुआ है। तो अभी मैं अपने घर परिवार को, अपने गाँव को साथ लेके आया हूँ, अपने पुस्तकों को भी साथ लेके आया हूँ। जब तक मेरी जमीन नहीं वापिस आएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। धर्मवती। हाँ जी बताओ जी। हाँ जी, हमारे लड़के की जो जमीन है वो इन्हें हड़प रखी है। राजपरिया ने, जिन राजलुगडी वाले ने धोखाधड़ी तक ले रखी है। हमारी जमीन वापस दिवा दी। आपका बहुत शुक्रिया। और सारे अफसर मिल रहे हैं, ऊपर तय नीचे तक। से पहले भिवानी में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर भर में कचरे का अंबार लग गया है। इस गंभीर समस्या के बीच कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने कचरे के ढेर पर बीजेपी का झंडा गाड़कर सरकार पर सफाई कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी करने का कड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि वे शहर को स्वच्छ रखने के लिए अथक प्रयास करते हैं। गुलिया ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करने और सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। देखिए, बीजेपी के झंडे कचरे में लगाने का उद्देश्य हमारा ये है। हम किसी का अपमान नहीं करते, ना किसी पार्टी का हम अपमान कर रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई सरकार में आप हो, आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है कि अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं और उनकी जायज मांग है तो आप जल्दी से जल्दी उनकी मांग माने और शहर को इससे मुक्ति दिलाए, क्योंकि पूरा शहर डंपिंग जोन बन चुका है। तो आज पूरे शहर में हमने घूम के देखा, आप लोगों ने भी देखा, बहुत बुरा हाल शहर में हो रखा है। और मैं भिवानी के नागरिकों से भी अपील करता हूं कि भाई आप अपना विरोध करें, हम भी अपना विरोध करें। महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया है कि भाई बिल्कुल आप अपना विरोध जरूर दर्ज कराएं अगर कोई गलत होता है तो। देखिए, बीजेपी के झंडे कचरे में लग 15 अगस्त को कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रगीत के दौरान कथित तौर पर अनुशासनहीनता के वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने इसे राष्ट्रगीत का घोर अपमान बताते हुए रविवार को फरीदाबाद में कैंडल मार्च निकाला। सेक्टर 15 स्थित अटल कमल भाजपा जिला कार्यालय से शुरू हुआ ये मार्च सेक्टर 15 गीता मंदिर पर समाप्त हुआ। मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने हाथों में कैंडल लेकर कांग्रेस के विरुद्ध नारेबाजी की। तो वहीं इस दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे, जिन्होंने कांग्रेस पर देश और राष्ट्र के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। मंत्री जी, आज कैंडल मार्च निकाला है, हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहे, क्या वजह है? देखिए, कल 15 अगस्त जब शहीदों को नमन करने का दिन था और एक राष्ट्रगीत जिसके लिए संसद के अंदर कानून बना, 150 साल पुराना राष्ट्रगीत, उसे पूरे देश के अंदर सभी ने गाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय में झंडा फहराते वक्त किस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उसका अपमान करने का काम किया, उसे बीच में छोड़कर जाने का काम किया, उनके कार्यकर्ताओं ने चलते हुए राष्ट्रगीत को बंद कराने का काम किया, तो मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मंत्री जी, आज कैंडल मार्च निकाला है, फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।